Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Nursery Book 6 D7 Lesson Planning. स्टार्ट करते हैं लेसन प्लानिंग की हमारे स्टोरी टाइम के साथ। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द लिटिल सीड्स। ये स्टोरी हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, बच्चों के साथ में नरेट भी की थी। तो आज बारी है बच्चों से पूछने की कि कल हमने जो स्टोरी सुनी थी वो किसने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सुनाई या किसको वो स्टोरी लर्न है, इस स्टोरी का मॉरल क्या था, इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर थे, क्या इस स्टोरी में हुआ था। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ हम बच्चों को फिर से अपनी ही आवाज़ में, अपनी ही टोन में, जो आपकी मदर टोन है उसमें हम बच्चों को फिर से एक बार स्टोरी सुनाएंगे और साथ ही बच्चों का एक इंटरेस्ट डेवलप करेंगे नई स्टोरी को लर्न करने का। इस तरीके से हमारा जो स्टोरी टाइम है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर आर के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह नए लेटर को स्टार्ट करने से पहले पुराने लेटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। पहले लेटर ए से लेके क्यू तक हम पहले बच्चों के साथ में रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम लेटर आर पर पहुंचेंगे। लेटर आर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से लेटर क्यू के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि लेटर क्यू की एक बार आप सभी एयर ट्रेसिंग करके बताएं। देन हम बच्चों को लेटर आर का फ्लैश कार्ड शो करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि लेटर आर का फॉर्मेशन क्या है, लेटर आर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। लेटर आर की जो राइम है वो बच्चों से बातचीत करेंगे, उसको सुनाएंगे और साथ ही साथ लेटर आर से शुरू होने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों से बात करेंगे। वन बाय वन करके सबको पॉइंट आउट करेंगे और बच्चों को इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने को कहेंगे। इस तरीके से हम पहले लेटर आर को रिकॉग्नाइज करवाएंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 17 की तरफ। यहाँ बच्चों को गाइड करना है कि लेटर आर से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स को हमें बीच में लिखे हुए कैपिटल एंड स्मॉल लेटर आर से मैच करना है और साथ ही साथ नीचे दी हुई रो में हमें स्मॉल लेटर आर को आइडेंटिफाई करना है और उस पे राइट का टिक करना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में जो हमारा लैंग्वेज टाइम है वो फिनिश करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में थिक और थिन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज बच्चे नए टॉपिक को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि है थिक एंड थिन। सबसे पहले बच्चों को बताना है थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, मोटा और पतला। इसके लिए आप बच्चों के सामने दो ऑप्शन लाइक हाइलाइटर, ये मोटा है, थिक, और मार्कर पतला है। अगर वहीं पर मार्कर और पेन का कंपैरिजन किया जाए तो मार्कर मोटा है और पेन पतला यानी थिन है। इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बच्चों को शो करें और उनको थिक और थिन का कंसेप्ट क्लियर करवाएं। साथ ही साथ आप पिक्शनरी की हेल्प लें, वहाँ उनको बताएं थिक कैंडल कौन सी है, थिन कैंडल कौन सी है, थिक पेंसिल कौन सी है, थिन पेंसिल कौन सी है, थिक बुक है, थिन बुक है। इस तरीके से कंपैरिजन से हम बच्चों के साथ में हमारी जो टॉपिक है, हमारा जो कंसेप्ट है वो बच्चों को क्लियर करेंगे। लेकिन साथ ही हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जा सकते हैं या क्लास में ही आगे की तरफ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए और वहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। 6 ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो थिक ऑब्जेक्ट रहेंगे और 3 जो रहेंगे वो थिन ऑब्जेक्ट रहेंगे। लाइक बैग हो गया, बुक हो गई, बॉटल हो गई, पेन हो गया, कैंडल हो गया, कोई चॉकलेट हो गई। इस तरीके से आपको 6 ऑब्जेक्ट बड़ी साइज में फ्लोर पर ड्रॉ करने हैं और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि जैसे मैं आपको बोलती जाऊँ आपको उस पर जंप करना है और उस ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है। आई सेड थिक ऑब्जेक्ट, बच्चों को थिक तीनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जंप करना है और बोलना है कि थिक कैंडल। लाइक अगर थिन ऑब्जेक्ट मैंने बोला थिन ऑब्जेक्ट पे जंप करना है और बच्चा अगर पेंसिल पे जंप किया उसने तो बोलना है थिन पेंसिल। इस तरीके से बच्चों को हम थिक एंड थिन का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। इस तरीके से हमारा जो नंबर टाइम है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का लैंग्वेज टाइम। आज के हिंदी के लैंग्वेज में हम व्यंजन ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन ड की कविता से शुरू करेंगे। ड से डमरू डम डम बाजे, डम डम सुनकर हम सब नाचे। ड से डमरू डम डम बाजे, डम डम सुनकर हम सब नाचे। इसी के साथ हमें बच्चों को राइम को 2 से 3 बार रिवाइज करवाना है और फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे पिक्शनरी के दिए हुए इमेजेस की कि व्यंजन ड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट के नेम शुरू होते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को क्लास में भी व्यंजन ड से शुरू होने वाले अगर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप वो ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हुए भी उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आप ब्लैक बोर्ड पर व्यंजन ड लिखें और उसका फॉर्मेशन बताएं और ड के साथ में आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करें
और बच्चों को पूछे कि इसमें से व्यंजन ड से शुरू होने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसको पहचाने। इस तरीके से बच्चों को पहले रिकॉग्नाइज करवाएंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे क्लास एक्टिविटी के पेज नंबर 18 की तरफ। यहाँ बच्चों से पूछेंगे ये किसका इमेज आपको शो हो रहा है, डमरू का। किसका, डमरू का। और इस डमरू में हमें क्या पहचानना है, व्यंजन ड, और उस पे गोला बनाना है यानी सर्कल बनाना है। और साथ ही नीचे दिए हुए ऑब्जेक्ट को आपको देखना है और पहचानना है कि व्यंजन ड से कौन सा शुरू होता है, उसमें आपको कलर करना है। लाइक डमरू और डाकिया, ये तो ठेला हो गया, तो हमें किस पे कलर करना है, डाकिए पे और डमरू पे। इसी तरह हम बच्चों के साथ में हमारा जो हिंदी का लैंग्वेज टाइम है वो फिनिश करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम, जिसमें आज हम बच्चों के साथ में फ्लावर के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने प्रीवियस क्लास में फ्लावर को रिकॉग्नाइज किया था, सेम आज भी हम बच्चों को पहले पिक्शनरी को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ दिए हुए इमेजेस को, फ्लावर्स को बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि किसने कौन सा फ्लावर देखा है, कौन सा फ्लावर सबको ज़्यादा पसंद है, कौन सा कलर का फ्लावर होता है, कौन कहाँ है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के साथ में हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 19 की तरफ। और यहाँ बच्चों को बोलेंगे कि आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे, आपको फ्लावर्स की शेडो को पहचानना है कि कौन सी शेडो किसकी है और उनसे मैच करना है। लाइक दिस इज रोज, तो हमें रोज की शेड से मैच करना है। दिस इज सनफ्लावर, सनफ्लावर को सनफ्लावर के शेडो से मैच करना है। इस तरीके से हम बच्चों से उनका जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है फ्लावर्स का, ये क्लियर करेंगे और हमारे नेक्स्ट मूव करेंगे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में हम बच्चों के साथ में कैप प्रिंटिंग की एक्टिविटी करेंगे। हर बार की तरह जब हम किसी नए लेटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी दिन हम उसकी आर्ट एक्टिविटी भी करते हैं। आज लेटर आर को रिकॉग्नाइज किया तो हम आज लेटर आर की ही एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए पहले आर के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, पिक्शनरी के पेज की हेल्प से, फ्लैश कार्ड की हेल्प से, उनसे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। देन बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि आज हम आर्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, कैप की प्रिंटिंग करेंगे। सेम आपको बॉटल के कैप को पिंक कलर में डिप करना है और इन लेटर आर पर इम्प्रिंट करना है। इस तरीके से बच्चों को आर्ट एक्टिविटी करवाएंगे, इनकी फोटोज वीडियोस क्लिक करके पेरेंट्स के साथ में भी शेयर करेंगे। इस तरीके से हमारा आर्ट टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में द लिटिल सीड्स की स्टोरी को नरेट किया था। देन लैंग्वेज टाइम में हमने लेटर आर के बारे में बच्चों से बातचीत की थी, आर को रिकॉग्नाइज किया था। नंबर टाइम में हमने थिक और थिन के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ड को रिकॉग्नाइज किया, उसके ऑब्जेक्ट्स देखे, कलरिंग की, उन पे सर्कल किया। साथ ही जनरल अवेयरनेस में हमने फ्लावर्स के टॉपिक के बारे में बात की, किस तरीके के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से फ्लावर कहाँ मिलते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, किसकी खुशबू सबसे अच्छी है। इस तरीके की कन्वर्सेशन के साथ हमने आर्ट टाइम को भी स्टार्ट किया, जिसमें हमने लेटर आर पर कैप प्रिंटिंग की। इस तरीके से हमारा आज का जो रिफ्लेक्शन टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज के होमवर्क में पेज नंबर 14, 15 और 16 बच्चों के होमवर्क में जाएगा। पहले आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको घर जाके होमवर्क में क्या करना है। ये होमवर्क पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है कि आज आपको बच्चों को ये होमवर्क के साथ साथ इस एक्टिविटी को भी करवाना है। इस तरीके से हमारा जो आज का प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।